हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की एक पिक कार्ड रीडिंग है और ये रीडिंग इस बारे में है कि आपके लिए लाइफ में क्या गुड न्यूज आने वाली है। हम बहुत सारे रीडिंग्स देखते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो आज एक पॉजिटिव रीडिंग है जहां हम ये देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या गुड न्यूज आने वाली है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। एंड प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इस तरीके के इंटरेस्टिंग रीडिंग्स के अपडेट मिलते रहें। तो मैं यहाँ पर आपके लिए टैरो रीडिंग किस तरीके से करती हूँ, इस डेक में से मैं कार्ड्स शफल करूंगी। ओके, मैं यहाँ से 2 पाइल्स निकालने वाली हूँ, 2 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। उनमें से कोई भी एक कार्ड जो आपको पसंद आता है, इंट्यूटिवली आप वो चूज कर सकते हैं। अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए उस पर्टिकुलर पाइल के टाइम स्टैम्प पर जाकर आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड डू रिमेम्बर कि टैरोज आर ऑलवेज टू गाइड यू। ये हमेशा गाइडेंस की तरह ही आपको लेने चाहिए, पत्थर की लकीर नहीं। लेकिन हाँ, टैरो आपको जरूर बताते हैं कि आने वाला टाइम कैसा होगा, मोस्टली आपका नियर फ्यूचर। ओके, तो इसको एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा और इस हिसाब से आप अपनी जिंदगी को कंटिन्यू कीजिएगा। So with a lot of positivity. Okay, I just saw this card. ये भी आ रहा था। चलो, that was quick. Okay, so let's start. So for pile number 1, let's see. Oh, yield. Number 3, patience. Do I need to focus it? See. Okay. And for pile number 2, we have power lines, energy. Number 36. Okay. So these are your 2 piles and 2 cards. Now you can choose any one of them, जो भी आपको पसंद है इनमें से। कलर से पसंद आ रहे हैं, इंट्यूटिवली पसंद आ रहे हैं, नंबर पसंद आ रहा है, साइन पसंद आ रहा है, कोई भी वर्ड पसंद आ रहा है, पिक्चर्स पसंद आ रही हैं, जो भी चीज आपको पसंद आ रही है उस बेसिस पर आप चूज कर सकते हैं। अपने आपको थोड़ा सा मेडिटेशन में लाइएगा, स्थिर करिएगा और अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, फोकस होकर अपने कार्ड्स को चूज करिएगा। एंड यस, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना टाइम लीजिए, अपने कार्ड्स को चूज करिए और मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या गुड न्यूज आने वाली है आने वाले टाइम में। सो हम डिफरेंट डिविनेशन फॉर्म्स का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ से चेक करूंगी व्हाट इज द गुड न्यूज फॉर यू। आई एम सीइंग दिस कार्ड हियर, दिस वन, exactly this card, yes. Okay, so we have one card for you. मैं आपके इस मेन कार्ड को यहाँ प्लेस कर देती हूँ। Shall we? Yes, I hope it's visible to you. Okay, so we have the card of stand still. Wow, stand still, patience, stand still, yield. Okay, नाउ आई कैन सी। धीरे धीरे पिक्चर कंप्लीट हो रही है, बाकी के कार्ड्स भी हम निकाल लेते हैं आपके। ओके, मैं ड्रम्स की आवाज सुन पा रही हूँ, तो जैसे कोई सेलिब्रेशन का आपका टाइम आ रहा है। जैसे अब तक आपको जिस चीज का इंतजार था ना, जैसे वो पूरा होने वाला है। थ्रू ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड। कुछ आपके लिए गुड न्यूज आने वाली है। गुड न्यूज का हम देख रहे हैं। एंड सी, वी हैव द कार्ड्स जो हमें गुड न्यूज के बारे में बता रहे हैं। बट लेट्स सी, सभी कार्ड्स को हम निकाल लेते हैं। ओके, आई एम सीइंग दिस वन, दिस वन ऑल्सो, एंड दिस वन ऑल्सो। ओके, 4 cards from this deck.
एंड यहाँ से भी देख लेते हैं। पाइल नंबर 1। ओके, one more card, specifically one more card. Here we go. ये 2 कार्ड्स हमारे इस तरीके से आए। चलिए, ये 2 कार्ड सबसे पहले अपराइट आए हैं। शायद हमें यहीं से स्टार्ट करना होगा। यू हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस। जस्टिस, जैसे किसी चीज के लिए आपने बहुत मेहनत करी हो, इंतजार करा हो और उसका फल पाने का टाइम आपका आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपने किया है मेंटली, खास करके जैसे कि धोखा फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई चीज सोची और वो उस तरीके से हुई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने, अब ये किसी भी चीज में हो सकता है, नॉट नेसेसरली इन योर वर्क, बट ओके, माई अपॉलॉजीज टू यू, माई कैमरा जस्ट वेंट ऑफ, बंद हो गया था अचानक से बिकॉज ऑफ सम बैटरी इशू। ओके, सो मैं कहाँ थी? आई वॉज टॉकिंग अबाउट, अगर आपने बीच में कहीं भी मिस कर दिया है तो मैं बोल रही थी कि यू नो, जैसे सबकी निगाहें आप पर होना, जैसे अब फाइनली आपने अपनी इस रेस का मेडल जीत लिया है एंड इट इज अ गोल्डन मेडल एंड यू नो, सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और आप शाइन कर रहे हो, सबसे हट कर अलग नजर आ रहे हो। यू नो, आप बहुत खुश हो अपने आपने जो पेशेंस रखा, आपने जो मेहनत करी, उस चीज के लिए आप बहुत खुश हो कि आपने कर दिखाया। यू नो, कुछ इस तरीके के आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। तो वो कौन सी चीज है जो आपने करी थी, आपको पता होगी, उसी से रिलेटेड आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज आ रही है। तो हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। द वर्ल्ड का कार्ड है, टॉकिंग अबाउट द गुड न्यूज एंड सी द कार्ड वी हैव। द वर्ल्ड का कार्ड है, जैसे कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई और अब आप एक नए वक्त में एंटर कर रहे हैं। एक नया वक्त आपका इंतजार कर रहा है और उसके लिए आपको पूरे सरेंडर, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आने की जरूरत है। खुश होने का टाइम आपका आ गया है। ओके, सो वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में चीजें बदलेंगी क्योंकि ये टाइम है आपका, गुड न्यूज का टाइम है। प्रोबेबली जो 3 नंबर है प्रोमिनेंट है, हो सकता है कि आने वाले 3 दिनों में या 3 तारीख को, यू नो, मैं डेट या टाइमिंग को लेकर स्पेसिफिकली मैं नहीं बताती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ रेजोनेट भी नहीं हो सकती है। बट हाँ, आप इसको हमेशा ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लिया कीजिए, होता है तो ठीक है, अदरवाइज शायद अभी टाइम नहीं होगा। यस, एंड नंबर 3, मुझे बहुत सारे यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं बट नंबर 3 मुझे बहुत प्रोमिनेंटली आपका नजर आ रहा है। जैसे 3 तारीख हो सकती है, 3rd वीक हो सकता है, 3rd डे हो सकता है, आज से 3 महीने बाद पॉसिबिलिटी है। वी हैव 3 ऑफ कप्स। सी, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो। पाइल नंबर 1, टॉकिंग अबाउट द गुड न्यूज। सी, आप अपने इतना खुश हो कि आप अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। यू हैव ऑल द फ्रूट्स एंड कप्स एंड वाइन्स एंड सेलिब्रेशन। जैसे एक वो पॉइंट नहीं होता जब आपने फाइनली कुछ उखाड़ लिया हो और अब आप बहुत पेशेंस आपने रखा है इस चीज के लिए और इतने वक्त से स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहे हैं, बहुत यू नो दिक्कतों का सामना करते हो। फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद जब आप वो सेलिब्रेट करते हो, वो खुशी जो आपके आंखों में होती है, वो जो एहसास मन में होता है कि हाँ, मैंने कुछ अपने दम पर किया है, यू नो, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू विल बी गोइंग थ्रू विद दिस गुड न्यूज जो आपकी लाइफ में आ रही है। जैसे ये जो भी चीजें रही हैं ना आपके पास में, जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, उनके यू नो एक तरीके से हालात पलट जाना। यू नो, अब तक जिन चीजों में आप डील कर रहे थे वहां से आपके हालात चेंज होकर कैसे हो जाएंगे, नए वक्त के हालात हो जाएंगे, नया वक्त शुरू होना, नया दौर, ये दौर आपका दौर आने वाला है, कुछ ऐसा। एंड वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या बता रहा है कि आप जो हैं अभी तक बहुत ज्यादा स्टक सिचुएशन में थे, राइट? एंड यू नो, ये स्टक सिचुएशन कहीं ना कहीं आपकी मेंटालिटी से भी रिलेटेड हो सकती है कि आप शायद, हो सकता है, इतने ज्यादा प्रॉब्लम से डील आपने किया है कि कभी कभी ऐसा होता है, हम एक मेंटल
उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जब हमें लगता है कि शायद यही रास्ता है चीजों को करने का, या फिर शायद अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या फिर हमें लगता है कि हमें ना खुशियों की तरफ ध्यान कम जाने लगता है। छोटी छोटी खुशियां जो बड़ी हो सकती हैं। हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं जब भी हम इस तरह की चीजों से डील करते हैं। जब लाइफ टफ सिचुएशन देती है तो अक्सर हम सर्वाइवल मोड में जाते हैं। सर्वाइवल मोड में हम खुद को जैसे तैसे ठीक रखने की कोशिश करते हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स कम सोचते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर सब कुछ जैसे आपकी लाइफ में स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ स्टैंड स्टिल ऑल्सो, जैसे रुका रुका सा होना। बट यू सी, बाहर खिड़की के बाहर अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे शोर है, जैसे आपके लिए शोर है, जैसे आपके लिए इंतजार हो रहा है कि कब आप बाहर आएंगे। इस सब चीजों से लेसन्स होते हैं हमारी लाइफ में। जब हम चीजें सीख लेते हैं ना, तो फिर उस चीज को लाइफ में अप्लाई करने की जरूरत होती है और मूव ऑन करने की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि लाइफ शायद आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी है। आप रुके रुके से लाइफ जो है आपकी चल रही है। एंड आई कैन फील दिस स्पेशली विद दिस कार्ड। जैसे आप जिस भी सिचुएशन में हो ना, आपको बुरा नहीं है उस चीज का। लाइक आप जो है ठीक हो, अभी भी ठीक हो, इट्स नॉट दैट बैड, बट यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर होपफुल। आपके दिल में ये है कि मेरे साथ कुछ तो अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक होप है, उम्मीद है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने जो है हमेशा भगवान पर भरोसा भी रखा है। ग्रेटिट्यूड की आप एनर्जी में रहे हो कि जो वो देना चाहे वो मैं लेने को तैयार हूँ, वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। तो वो जो चीज है ना, वो आपको मिलने वाली है। पाइल नंबर 1, हाउ ब्यूटिफुल। जैसे स्टेप बाय स्टेप करके आपका टाइम चेंज हो रहा है। बट अब आपका वक्त आ गया है गुड न्यूज पाने का। वो चीजें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंटर करने वाली हैं। 8 ऑफ वांड्स एक फास्ट एनर्जी होती है। बहुत बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चीजें बदलने वाली हैं। और मुझे बार बार ये 3 नंबर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो शायद हो सकता है 3 डेट, डे, मंथ, कुछ भी हो सकता है। बट टू रिमेम्बर दिस 3 नंबर। Yes. So pile number 1, get ready for the big good news. बहुत सारे कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं कि आप सेलिब्रेट बहुत ज्यादा करोगे। और पता नहीं मुझे खुशी के आंसू भी क्यों सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस सिचुएशन में थे ना, वहां से जब आप यहाँ पर आओगे, ये गुड न्यूज आपको मिलेगी, आपके साथ चीजें अच्छी होंगी, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, उसमें आप सक्सेस जब हासिल करोगे, एक स्टेप आप जब आगे बढ़ाओगे, सी वी हैव द स्टेप, एक स्टेप आगे बढ़ाना, आगे बढ़ना, एक स्टेप आपकी लाइफ लेवल अप हो जाना, आगे बेटर हो जाना। अभी जिस सिचुएशन में हो उससे एकदम सब कुछ बदल जाना। मैंने खुद को मैनेज किया हुआ है, दैट्स व्हाट आई कैन फील। खुद को संभाला हुआ है, मैनेज किया हुआ है, विच इज वेरी गुड। क्योंकि ये जो आपकी सरेंडर की, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड की जो एनर्जी है ना आपकी, कि हाँ भगवान मेरे लिए कुछ अच्छा जरूर करेंगे, आई एम नॉट अलोन। नेवर फील कि आप अकेले हो। अगर आपका कोई प्लान है जो फेल हो गया है, तो भगवान का प्लान स्टार्ट हो जाता है और उनका प्लान कभी फेल नहीं होता। भाई, जो 100 कौरवों के आगे 5 पांडवों को जिता सकते हैं, तो वो आपको भी जिता सकते हैं, राइट। सो यू कैन नेवर फेल अनलेस एंड अनटिल यू बिलीव। आप इन पर भरोसा करेंगे, सरेंडर की 100% एनर्जी में रहेंगे और सिर्फ अपना काम पर फोकस करेंगे। नॉट दैट कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। आपकी सारी परेशानियां, आपकी सारी जरूरतों का ख्याल ये रख सकते हैं। ही इज वेरी वेरी गुड, खास करके मेहमान नवाजी में। तो यस, आई कैन फील कि सरेंडर की बहुत प्यारी एनर्जी है। खुद को संभाले रखना है, पेशेंस आपने रखा हुआ है। लाइफ ने आपके टफ सिचुएशंस दी हैं, लेकिन आपने उन चीजों से खुद को संभाला है, उठाया है, आपने कंटिन्यूटी बनाकर रखी है, आप आगे बढ़े हो। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू सेलिब्रेट। यहाँ पर सभी कार्ड्स जो है सेलिब्रेशन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो कोई ऐसी स्पेसिफिक गुड न्यूज है जो हो सकता है 3 तारीख, 3 महीने, 3 दिन। अब आप ये टाइमिंग ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा प्लीज। सो जनरल रीडिंग है, क्योंकि
यस तो इस नंबर को जरूर याद रखिएगा क्योंकि मुझे 3 बार बार अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो यस तो कुछ इस टाइम पीरियड में आपके साथ बहुत जल्दी कुछ अच्छा हो सकता है। समथिंग गुड इज ऑन इट्स वे, ऑन द वे एक्चुअली। कुछ अच्छा आपके लिए रास्ते में है। सो यस रिसीविंग एनर्जी में रहिएगा एंड भरोसा करिएगा। यस Thank you so much for watching this reading of yours, pile number 1. Such a beautiful blessing that you will be getting. आप बहुत बहुत हैप्पी रहने वाले हो, खुद भी झूमोगे, आप लोगों के साथ भी खुशियां मनाने वाले हो। तो बहुत खुशी का माहौल जो है आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड यस टैरो इज नथिंग बट अ गाइडेंस फॉर यू, ताकि आप अपने आने वाले टाइम में गाइडेड रहें। और गाइडेड रहने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप अपनी जिंदगी में हमेशा गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते रहें। टैरो इज लाइक इमोशनल सपोर्ट। जब आपको लाइफ में चीजें समझ ना आ रही हूं तो आपको अगर इमोशनल सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए, कंटिन्यूटी करने के लिए, देन डू रेफर टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग ऑफ योर्स। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने पावर लाइंस एनर्जी का ये कार्ड चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। इस कार्ड को देखकर मुझे हमेशा क्या फीलिंग आती है? कनेक्टेड। जैसे आप सोर्स से कनेक्टेड हो। जैसे ये तार आपस में जो कनेक्टेड हैं, इनमें क्या हो रहा है? एनर्जी की सप्लाई हो रही है, राइट? करंट फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूटी सी बन रही है ना? कुछ इसी तरीके से मुझे लगता है कि जैसे आप भी यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं या फिर अब कनेक्टेड हो गए हैं, पहले नहीं थे। तो जो गुड न्यूज आपकी लाइफ में आने वाली है, हो सकता है शायद आपको उसके लिए उस कनेक्टेड एनर्जी में रहने की जरूरत है। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग इनिशियली। बाकी हम आपके कार्ड से चेक कर लेते हैं। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 2 ओके, we have release control. See, बस कनेक्टेड रहिए हायर सोर्स से एंड सरेंडर की एनर्जी में रहिए, बाकी सब वो कर देंगे। हाउ ब्यूटिफुली योर रीडिंग्स आर रेजोनेटिंग। यहां से भी देख लेते हैं। फेल्ट दिस कार्ड स्ट्रांगली। ओके एंड फ्लो. Just talk about the flow and release control. Wow, so beautiful, right? Okay, let me just place it like this. Right. Okay, yes. तो अब आप खुद अपने कार्ड्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, गुड न्यूज आने वाली है, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए कनेक्टेड रहना पड़ेगा, एक फ्लो में रहना पड़ेगा, उस चीज को आने देना होगा। अब वो आएगी कब आपकी लाइफ में? जब आप कंट्रोल रिलीज कर देंगे, आप सब कुछ इनको सरेंडर कर देंगे और उन्हें चीजें करने देंगे, तो आपकी लाइफ में जो है चीजें नॉर्मली एज अ गुड न्यूज आएंगी। बट व्हाई इज दिस, हमें ये ओरेकल कार्ड्स ऐसा क्यों बता रहे हैं? लेट्स सी। Oh, wait a minute, okay, 4 cards. टेम्परेंस का कार्ड जो है गिर गया है। okay, तो यहाँ इससे ही स्टार्ट करते हैं। टेम्परेंस का कार्ड एक बैलेंस्ड एनर्जी का कार्ड होता है। तो मे बी यू नीड टू कम इन टू योर बैलेंस। ओके, feeling this card also. Okay, 4 cards. चलिए, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ये लाइन, इस रो को आप देखिए। यू हैव द कार्ड ऑफ मून, राइट? यहाँ पर मून है। वी हैव टेम्परेंस विच इज बैलेंस्ड इंट्यूटिव कार्ड। टेम्परेंस कार्ड जो होता है वो हमेशा डिवाइन से कनेक्टेड रहता है। एक पैर यहाँ पानी में है, मेडिटेटिव पोजिशन में है। यहाँ पर सभी कमल भी है, त्रिशूल भी है, माला भी है। एज यू कैन सी, हाईली कनेक्टेड, हाईली डिविनेटेड कार्ड। जैसे आप जो है पूरी तरह से सरेंडर करने वाले हैं। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। और यही आपका एक रीजन भी होगा गुड न्यूज आपकी लाइफ में आने का। तो जो गुड न्यूज आपकी लाइफ में आने वाली, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी फॉर सम ऑफ यू।
शायद आपकी लाइफ में आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, शायद आपको भगवान का आश्रय मिलने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स इज अ हाईली इंट्यूटिव कार्ड, जो अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करती है, जो काम को दिल से करती है लेकिन सही काम करती है, वो भी इंट्यूटिवली। वेरी काइंड एंड जनरस एनर्जी जो है फील हो रही है। वी हैव द कार्ड ऑफ वर्ल्ड, माय गॉड, टॉकिंग अबाउट द गुडनेस। आज की जो रीडिंग है ना, इट्स हाईली कनेक्टेड। यू आर कनेक्टेड टू पावर लाइन्स, यू नो। जो फर्स्ट पाइल थी उसमें भी वर्ल्ड का कार्ड आया, एंड इन दिस पाइल ऑल्सो दैट वर्ल्ड का कार्ड जो था वो दूसरे डेक में से था, और आपके लिए यहाँ पर दूसरे डेक में से वर्ल्ड का कार्ड आया है। बट दिस वर्ल्ड का कार्ड जो है यही बताता है हमें कि आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। नॉट जस्ट दैट, हैप्पी एंडिंग हो रही है। यू नो, जब एक मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है तो एक नया चैप्टर भी स्टार्ट होता है, राइट? हमें हैप्पी एंडिंग के आगे तो नहीं दिखाया जाता, आगे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट इट्स अ न्यू बिगिनिंग, राइट? तो हैप्पी एंडिंग के साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे नजर आ रही है। 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। ओके, लेट्स सी ऐसा क्या था जो आपने सेक्रीफाइस किया था। मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स एक लाइन में अलाइन हो रहे हैं। आपने कोई तो चीज मैनिफेस्ट करी है, आपने कोई तो चीज सोची है और उसको भगवान पे सरेंडर किया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है इज ऑलवेज अ कार्ड ऑफ फोकस। वेरी वेरी फोकस्ड पर्सनालिटी। जहां किसी चीज पर आपने ध्यान लगाया है तो वही ध्यान है, कोई भटकाव नहीं। आपने सोचा और उसको पा लिया, समथिंग लाइक दैट। चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड अगेन इज अ कार्ड ऑफ फ्लो, मोमेंटम, एंड इट इज अलाइनिंग विद योर ओरेकल कार्ड्स ऑल्सो। स्ट्रेंथ कार्ड रीडिंग योर एंडिंग। ओके, सो पाइल नंबर 2, आई थिंक आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ चीजों को लेकर सेक्रीफाइसेस दिए हैं, कुछ चीजें जो हैं आपकी लाइफ से गई हैं, राइट? एंड प्रोबेबली वो जो चीजें आपने छोड़ी है ना, शायद वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, राइट? आपने जैसे अपना माइंड बनाया कि ये चीज अब मेरी लाइफ से जानी चाहिए, अब इनका जो है यूज नहीं है, अब मेरी लाइफ में एक फ्लो होने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। यस यस यस, आई एम गेटिंग नाउ। तो जब वो चीजें आपकी लाइफ से जाएंगी, प्रोबेबली शायद आपके लिए ये गाइडेंस भी हो सकती है कि जो गुड न्यूज आपकी लाइफ में आने वाली है ना, वो गुड न्यूज शायद इस चीज से रिलेटेड है आपके लिए। पाइल नंबर 2 कि आपकी लाइफ से समथिंग विच इज नॉट गुड, समथिंग जो आपके लिए शायद नहीं था। एंड यू नो, 7 ऑफ कप्स का ये जो कार्ड है, दिस इज एक्चुअली, आई एम फीलिंग कि इट्स वेरी important for you to know, so see this. Yes, तो यू नो 7 ऑफ कॉइन्स का ये जो कार्ड है वो हमें क्या बताता है कि जैसे अपना माइंड बना लेना किसी चीज को पाने के लिए, कुछ आपको चाहिए और उसको लेकर आपने अपना माइंड बना लिया, कुछ बहुत डिसाइड आपने किया है, समथिंग गुड दैट यू वांट, कोई चीज में मेहनत करी और आपने माइंड बना ली। जैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ओके, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपने अपना माइंड बना लिया कि मुझे नंबर अच्छे चाहिए, तो मैं जो है मोबाइल में नहीं लगूंगा या लगूंगी, मैं टीवी नहीं देखूंगी या देखूंगा, I'll not watch movie, Netflix, I'll not use social media, and basically जो भी चीजें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं उन चीजों से मैं खुद को दूर रखूंगी या रखूंगा, राइट? तो यू नो दिस कार्ड इज एक्चुअली आई फीलिंग कि समथिंग जो आप जिस पर काम कर रहे हो, फाइनली नाउ इट्स अबाउट टू हैपन। अब वो फाइनली आपकी लाइफ में वो चीज आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को लेकर ना एक हार्डवर्क पुट ऑन किया है, आपने मेहनत करी है उसमें। नॉट ओनली दैट, उसके लिए आपने बहुत सारा यू नो जो भी चीजें आपके काम की नहीं थी, जो आपको अपने गोल तक पहुंचने से रोक रही थी, उन चीजों को सेक्रीफाइस किया है, उन्हें छोड़ा है, डिसीजन बनाया है, अपना माइंड बनाया है और उस पर 100% जो है काम किया है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं पाइल नंबर 2, तो ये आपको करने की जरूरत है, तब आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज को अट्रैक्ट कर पाएंगे। समथिंग गुड, समथिंग बेटर जो है आपकी लाइफ में
आएगा। एंड यू नो what exactly good news जो आपकी लाइफ में आ रही है is something related to probably your work. That's what I'm feeling. कोई काम जिसको लेकर आपने सोचा था कि मुझे ये चाहिए, उस पर फिर आपने अपना माइंड बनाया कि ओके इस तरीके से मैं काम को करूंगा या करूंगी। डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखना है और फिर आप जो है उस एनर्जी में आएंगे कि आपकी लाइफ में चीजें फाइनली फ्लो होने लग जाएंगी। But why is this so spiritual? You know, so spiritual is that कि यहाँ पर मुझे क्या याद आ रहा है भगवत गीता का, जो आपने सबने सुना होगा कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ये जो श्लोक, ये जो लाइन है ना, अक्सर इसको लोग गलत तरीके से समझते हैं। डेफिनेटली जब हम आगे के भगवत गीता के पार्ट्स करेंगे तो उसमें मैं इस चीज को एक्सप्लेन भी करूंगी। बट कर्म कर फल की इच्छा मत कर का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही फल की इच्छा नहीं करेंगे। आपको सोचना तो पड़ेगा कि आपको कैसा फल चाहिए, राइट? जैसे आपको गुड हार्वेस्ट चाहिए या फिर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए किसी काम का, तो आपने सोचा कि मुझे ये चाहिए। अब आपको उसके लिए सभी तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हटाने होंगे और जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर अपना 100% देना पड़ेगा, राइट? लेकिन आप हर वक्त ये नहीं सोच सकते हैं कि मुझे ये अब मिले, ये अब मिले, ये अब मिले या फिर अब मिले। मतलब यू हैव टू बी पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? अपने काम पर ज्यादा फोकस करना रहता है। आपने गोल सेट कर लिया फल की इच्छा को सोचकर, अब आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए उसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है। सो प्रोसेस जो है यहाँ पर वो मुझे इम्पोर्टेंट नजर आ रही है। एंड इस प्रोसेस के लिए ही आपने जो है हो सकता है आपको डिवाइनली गाइडेंस भी मिली हो सकता है आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी हो। फाइनली बैलेंस मुझे आप यहाँ पर बहुत नजर आ रहे हो, क्योंकि एक बैलेंस्ड इंसान ही इस तरीके के डिसीजन ले सकता है, उस पर काम कर सकता है। कि हमें अपना काम बनाना है तो थोड़ा बहुत मनोरंजन भी जरूरी है, बट उससे ज्यादा गोल इंपॉर्टेंट है, राइट? जो इंसान बैलेंस नहीं होगा वो क्या करेगा? वो डिस्ट्रैक्शंस में पड़ेगा और फिर उसका गोल पूरा नहीं होगा। एग्जैक्टली। बट पायल नंबर 2, आप जो हैं यहाँ पर खुद अपनी इस गुड न्यूज के रिस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि आप जो है अपना माइंड बना रहे हो और फोकस करके अपने काम पर ध्यान दे रहे हो। विच इज वाई जो फल आपको मिलेगा ना, वो इतना इंटरेस्टिंग होगा, इतना फ्रूटफुल होगा कि आपकी लाइफ में हैप्पी एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग होगी। तो इट्स लाइक कि कनेक्टेड जो कार्ड है, इट्स फीलिंग की अपने जर्नी पर फोकस करिए। सरेंडर टू द जर्नी। सी, जर्नी पर ज्यादा फोकस करना है, प्रोसेस पर ज्यादा फोकस करना है, बहते जाना है। आपने कुछ सोच लिया, अब उस पर बस काम करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, राइट? आप हर बार मत सोचिए कि मुझे मेरा गोल कब मिलेगा। उस चीज के लिए आपको पेशेंस रखना है। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं देख पा रही हूँ कि तुरंत आपकी लाइफ में जो है बहुत सारी एकदम से गुड न्यूज आ रही है, बट समथिंग इज वेटिंग एट द एंड ऑफ द टनल, एंड इट्स नॉट अ डार्क टनल, इट्स समथिंग जो बहुत ही खूबसूरत जर्नी आपकी होने वाली है। तो खुद को इस जर्नी को जीने के लिए रेडी करिए, पायल नंबर 2, एंड देन आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो चीज आपने मैनिफेस्ट करी है ना, वो आपको मिलेगी। तो आपने क्या मैनिफेस्ट किया है वो आप बेहतर जानते हैं, तो वही चीज आपको अपनी लाइफ में मिल जाएगी। दैट गुड न्यूज इज ऑन द वे, वो आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप ऑलरेडी अपना माइंड बनाकर काम कर रहे हैं तो प्लीज कंटिन्यू दैट, और अगर जिन लोगों ने नहीं स्टार्ट किया है तो प्लीज मेक योर माइंड, डिसीजन लीजिए और फिर जर्नी पर फोकस करिएगा, प्रोसेस पर फोकस करिएगा, ना कि डेस्टिनेशन पर। एंड देन यू विल सी कि आपकी लाइफ में कैसे चीजें फ्लो होंगी। बस आप शुरू हो गए हैं तो फ्लो करना स्टार्ट करिए और आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। दैट गुड न्यूज वो आपको मिल जाएगी। पायल नंबर 2, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू, एंड आई होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि आने वाले इस तरीके की और भी गाइडेंस आपको मिलती रहे, आप कनेक्टेड रहें, आप सही डायरेक्शन में रहें और अपने गोल तक पहुंच जाएं। यस, और इस चीज के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप मुझसे भी कनेक्टेड रहें और ताकि आपको सभी तरीके के जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे, जितनी भी टैरो रीडिंग्स गाइडेंस आपके लिए लाई जाएंगी, उनसे आप वो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए।
Okay, pile number 2. Yes. So thank you so much for watching this beautiful reading of yours. Hare Krishna, Radhe Radhe, Shri Haridas, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय. Bye.